हेलो। हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। एसडीएम साहब कैसे हैं? बस बढ़िया सर, बताइए आई आपके। आईएएस बनने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? हाँ हाँ, तैयार हैं, हो गया इंटरव्यू, सही गया है। कैसा गया है? अच्छा गया है, मतलब एवरेज ही था, मतलब क्वेश्चन ही एक्चुअली नॉर्मल ही था, डेफ से ही क्वेश्चन आया था, अच्छा। तो सही था, ओवरऑल अच्छा ही गया था। कमीशन से, अपने कमीशन से कितना ज्यादा अलग था ये? नहीं, मुझे कुछ डिफरेंस लगा नहीं, दोनों में सेम ही था। अच्छा। क्वेश्चन का लेवल भी सेम था, पैटर्न भी सेम था, वे ऑफ टॉकिंग भी सेम ही था। हम्म। बस थोड़ा सा क्विक है ये लोग, जैसे वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगता था हम लोग को, हाँ मतलब हाँ। सारा प्रोसीजर होने में, डॉक्यूमेंटेशन हम्म चेकिंग, हम्म क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस भी लंबा है ना। हम हम्म। लोग को वहाँ पे जैसे एक सेपरेट स्लिप मिलता था, फोटो लगाते थे, यहाँ हाँ। पे वो सब चीजें नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा फास्ट था। बाकी मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं। मेरे से लगभग 32 से 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था। अच्छा, तो मतलब और मैं 45 मिनट के आसपास चला आपका इंटरव्यू? हाँ, अराउंड 40 मिनट के आसपास चला, तो ठीक था, मतलब व्यास सर का मेरा बोर्ड था, अच्छा था। और करंट में कहाँ कहाँ क्या क्या आया था? कुछ पूछा इन्होंने? करंट में बैडमिंटन जैसे हॉबी था मेरा, तो बैडमिंटन से पूछा था कि अभी किसी खिलाड़ी की डेथ हुई है, उनका नाम बताइए, और वो बैडमिंटन के अलावा और क्या खेलते थे। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है हम्म 2016 वाला, हम्म। उस पर कुछ अमेंडमेंट आ रहा है, उससे रिलेटेड इवेलुएशन करने को बोला था। अच्छा। और? अ, बाकी तो करंट से ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब कोविड से क्वेश्चन आया था कि जिसे जो माइग्रेंट्स का इशू था, हाँ हाँ। उसको किस तरीके से गवर्नमेंट ने टैकल किया और क्या कर सकते थे, क्या पीएम बताया इसको स्वनिधि आपने? स्कीम। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ, मतलब कोई ऐसा बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन तो ये नहीं है था, एकदम रटा रटाया क्वेश्चन हाँ टाइप हो ये। गया था। हाँ वही चीज। कि जैसे कि हम एक डाटा बैंक बनाया गया, जो हम्म। उसको फिर शेयर किया गया, पीएम गरीब कल्याण योजना चलाया गया, मनरेगा का बजट बढ़ाया गया, और अरे ये सब आत्मनिर्भर भारत की स्कीम स्टार्टिंग लॉन्च की की गई। गई। यही सब, मतलब उसमें कुछ ऐसा मजेदार मुझे लगा नहीं कि जैसे कुछ अच्छा पूछते हैं। एनर्जी आज इसके डाउन अलावा लग रही है आपकी। नहीं नहीं, अभी एक्चुअली बहुत थक गए, घूम के आ रहे हैं ना। कहाँ तो घूम जा इसमें रहा गए थे ऐसे ही, करोल बाग वो राजेंद्र नगर गए थे, थोड़ा सा मार्केट देखने, है? बुक अच्छा। वगैरह का। और ये लखनऊ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लखनऊ में आप हाँ, कहाँ गए थे? लखनऊ में तो एक दिन रुके थे ना, घर है ना वहाँ पे, बनवा लिए ना लखनऊ में। बहुत सही, आपने बताया भी नहीं, आप इधर से गए भी। बताया तो सर, लखनऊ में रुकेंगे, लेकिन बस वो लगभग 7-8 घंटे ही रुका था, उसके बाद शाम में ट्रेन थी तो चला आया था। अच्छा, मतलब अब लखनऊ में आवास हो गया तो चलिए मुलाकात तो होगी अब। हाँ हाँ हाँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा था मेरे से अच्छा, सबसे कि ज्यादा पब्लिक कौन एडमिनिस्ट्रेशन, पूछते हैं? हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ। कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टेक्निक्स आप यूज करोगे हम्म। उसमें, हाँ सिविल सर्विस में। हाँ हाँ। इसके बाद फिर पूछा था कि बैडमिंटन जो है रूरल एरिया में क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा, क्या रीजन है। फिर उसमें बैड पूछा था कि बैडमिंटन की भी कोई बैडमिंटन, लोग कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं। हाँ वो हॉबी है ना, मेरा हॉबी में था, अच्छा इसलिए अच्छा, पूछा था हॉबी वो। में डाला, ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। उसके बाद फिर उसको डिटेल में काफी पूछा था, जैसे जो पंचायत इलेक्शन होता है, जिसमें जैसे ब्लॉक प्रमुख जो अभी हम लोग के यहाँ इलेक्शन हुआ था, और जिला पंचायत अध्यक्ष का, हम्म तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो उसको डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट इलेक्शन किया जाए तो क्या मतलब विचार है आपका, इस पे क्या राय देना चाहेंगे। हम्म। फिर पूछा था कि बायोडीजल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि बायोडीजल का फ्यूचर क्या है। अच्छा। मतलब मेरी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है अभी, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ये सब पूछा था। ओके। उसके बाद ये स्कीम तो मैंने बता दी। फिर बोला था कोविड-19 में वुमेन सबसे ज्यादा सफर करी थी, तो उसके लिए क्या क्या स्कीम चलाई गई और क्या किया जा सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन ये था कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से क्या बेनिफिट होगा, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके। जैसे बोला था कि मैन मसल और मनी, इसके थ्रू लोग इलेक्शन जीतते हैं, तो अगर स्टेट फंडिंग कर दिया जाए तो उससे क्या मतलब बेनिफिट होगा कुछ, इससे बात किए थे। और फिर मतलब मैं उसको एग्री किया था, तो बोली कि ठीक है, अगर आप जो बोल रहे हो कि अगर स्टेट फंडिंग करने से ये फायदा होगा, हम्म। लेकिन कैसे इंश्योर किया जाएगा कि स्टेट फंडिंग के जितना हुई है उतना ही खर्च हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं हुए। तो वो मैं बोला फिर वो तो आप जो हमारे डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही वो कर सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा, हम्म। और इलेक्शन कमीशन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीजें थ्रोली चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने उसके ये बाद कंसीडर किया था कि मतलब आप सेलेक्टेड हो गई रिसेंट में, कि ये बताया या नहीं नहीं, बताया?
नहीं नहीं, वो मौका ही नहीं दिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकल नहीं पाया एक्चुअली। मैं कोशिश कर रहा था कि निकले, लेकिन उन्हें जॉब में ये सब पता है, वो क्योंकि डैफ उनके सामने होता है ना, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो उसमें तो आपने एसडीएम भरा नहीं होगा अभी, कि भर दिया है? नहीं 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 नहीं, उसमें वो तो पहले ही भरवा लिए थे ना। ओहो। तो हाँ, लेकिन बाकी सारी चीजें थी उसमें, तो डैफ उनके पास होता है तो उससे ही क्वेश्चन वो ज्यादातर निकालते हैं। फिर जैसे एक क्वेश्चन उनका ये था कि आप अपने किसी फॉरेन फ्रेंड से इंडिया के बारे में, जो इंडिया की जो टेक्निकल एबिलिटी है उसके बारे में 5 अच्छी चीजें क्या बताएंगे। तो इस पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। फिर एक क्वेश्चन और था कि सोशल चेंज के लिए लॉ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अच्छा। और किस तरीके से सोशल चेंज लाना चाहिए, और अभी रिसेंट 2-3 सालों में किस तरीके का सोशल चेंज से लॉ आया था, वो सब बातें हुई इस पे। ओके। इसके बाद फिर वन इलेक्शन वन कंट्री की बात हुई थी, इसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा था कि आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या खास चीजें हैं, तो उसमें 3-4 चीजें मैंने बताया था कि जैसे हमारे यहाँ सेक्स रेशियो जो है 1013 है, उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट है, और जेंडर इक्वलिटी काफी अच्छा है। इसके अलावा ये पूर्वांचल का एक एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा ब्लैक पॉटरी है, और मुबारकपुर एक एरिया, वहाँ पर बनारसी साड़ी, हैंडलूम और पावरलूम की इंडस्ट्री है। इसके अलावा शुगर बेल्ट है हमारे यहाँ। ये सब बताए थे। इसके बाद ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे काफी लंबा बात हुआ था। अच्छा, सबसे ज्यादा फिर उसके बड़ा बाद point था। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और था। उन्होंने पूछा था कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मतलब बेहतर बनाने के लिए क्या सजेस्ट करोगे और क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं बोला कि उसमें गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और पीपल पार्टिसिपेशन, ये सब चीजें अगर बढ़ाई जाए तो गवर्नेंस और अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि अभी जो हम लोग फेसलेस असेसमेंट कर रहे हैं टैक्स में, इनकम टैक्स में, तो वहां पर तो हम पीपल पार्टिसिपेशन को कम कर रहे हैं, तो आप ये दोनों विरोधाभासी नहीं लग रहे हैं। तो उस पर बहुत अच्छा आंसर मैंने दिया था कि फिर हमारा डेवलपिंग एज ए डेवलपिंग कंट्री अगर हम कंसीडर करते हैं, जहाँ पर हमारी जनता कम जागरूक है, तो वहाँ पे प्रशासन को जनता के द्वार पहुंचना ही होगा, उन्हें प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन जो इनकम टैक्स की बात है, वहाँ पर आईटीआर भरने वाले लोग जागरूक हैं, तो वहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात ज्यादा अच्छी होगी। तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है। उस पे बोले वेरी गुड। फिर एक क्वेश्चन था कि नियो कॉलोनिज्म को डिफाइन करना था और एग्जाम्पल के साथ बताना था, नव उपनिवेशवाद। फिर उसके बाद ये पेट्रोल डीजल पे बात हुआ था कि तो मेरा मतलब पर्सनल हो गया कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरीके से डिसाइड होता है, फिर वो क्रूड ऑयल कैसे, मतलब तो ऐसे ही क्वेश्चन था, मतलब ओवरऑल ठीक ही था। कुल मिलाकर मतलब ज्यादा हम क्वेश्चन जो है पबैट से पूछे और आपके जॉब वॉब से पूछे। जॉब, हॉबी एंड पवेट, यही क्वेश्चन था। सिचुएशनल कुछ पूछे नहीं वो ज्यादा। एक्चुअली क्या है ना, वो हमको लगता है कि डेफ उनके सामने था, तो उससे ही पढ़ करके वो लोग कुछ परसेप्शन बना लेते हैं, उसी के हिसाब से बातें कर रहे थे। एक बार अगर ये लिखा रहता ना कि डिप्टी कलेक्टर सेलेक्टेड है, तो थोड़ा सा और सही हो जाता मुझे लगता है। हाँ, लेकिन वो रिजल्ट आने के 1 हफ्ते पहले ही फॉर्म भर गया था ना। चलिए कोई बात नहीं, कौन सी दिक्कत है। हमको लग रहा है माधुरी चाहेंगे तो हो ही जाएगा। और इसका तो रिजल्ट भी बहुत लाइएस के कब खत्म हो रहे हैं ये इंटरव्यूज? 22 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो उम्मीद है कि सितंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए। हाँ, तब तो वैसे वो मतलब जाते ही पहले ऐसे ही शुरू किए थे ना, नाम पढ़े, उसके बाद कॉलेज पढ़े, उसके बाद ऑप्शनल पढ़े, फिर शुरू हो गए।